आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज। ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। हमारे केंद्र सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा उन अपेक्षाओं से भी कहीं आगे बढ़कर के हमें व्यवस्थाएं और सुविधा प्राप्त हुई। उसी का मंगलमय परिणाम है कि आज वृंदावन का कुंभ संपूर्ण विश्व में छाया हुआ है और सभी पूरे विश्व में सभी भगवदानुरागी वृंदावन के प्रेमी इस कुंभ दर्शन को अनेकानेक यांत्रिक संसाधनों के माध्यम से कुछ प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष रूप से इसका दर्शन लाभ ले रहे हैं। ब्राह्मण सेवा संघ शिविर यहाँ जब स्थापित करने की योजना बनी तो उस समय ये चर्चा हुई कि हम वृंदावन के कुंभ में अपने ब्रजमंडल के विप्र समाज की ओर से किस प्रकार से प्रस्तुति देंगे, किस प्रकार प्रस्तुत होंगे। यूं तो ये आध्यात्मिक अवसर है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। समस्त सुधी संतजन विद्वज्जन यहाँ विराजमान हैं मंच पर, लेकिन ब्राह्मण सेवा संघ की सदैव सोच रही है कि हम समसामयिक विषयों पर और जिसकी अपेक्षा समाज को रहती है तत्कालीन विचारधारा को ध्यान में रखते हुए अपने आप को सेवा में प्रस्तुत करते रहे हैं। तो यहाँ पर इस शिविर की आयोजना में ये तय हुआ कि हम 3 प्रकार की धाराओं में इस शिविर के माध्यम से राष्ट्र की सेवा, भक्तों की सेवा और धाम की सेवा करेंगे। इनमें अध्यात्म, संस्कृति और सेवा, इन 3 विषयों को ध्यान में रखा गया। अध्यात्म के अंतर्गत निरंतर यहाँ पर अनेक वैचारिक सत्र चल रहे हैं जिनमें श्रीमद् भागवत की कथाएं निरंतर चल रही हैं। चौथी कथा का विश्राम कल संध्या को हुआ है, आज एक दिन का अवकाश है और कल से 5वीं कथा पुनः आरंभ होने जा रही है। 8 कथाएं अपने प्रसिद्ध भगवद वेद विद्वान महापुरुषों के मुखारविंद से निश्रित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त श्री बांके बिहारी जी महाराज विराजमान हैं, सभी को दर्शन दे रहे हैं। श्री गरुण जी महाराज की एक दिव्य झांकी यहाँ प्रथम बार, संभवतः मुझे स्मरण नहीं, आपको किसी को पता होगा तो मेरा ज्ञान वर्धन होगा, मुझे प्रसन्नता होगी, लेकिन मुझे लगता है शायद किसी भी कुंभ में पहली बार गरुड़ जी महाराज के दर्शन ब्राह्मण सेवा संघ शिविर में हो रहे हैं और लोगों को कुंभ का पौराणिक पक्ष पता लग रहा है कि गरुड़ जी का संबंध कुंभ से किस प्रकार है, ये पता लग रहा है। इसके अतिरिक्त संस्कृति की सेवा की धारा में अनेक सांस्कृतिक आयोजन मंच से चल रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, कुछ होने जा रहे हैं। सेवा के अंतर्गत अन्नदान जैसी सेवाएं तो साधारण चल ही रही हैं। इसके अलावा रक्तदान दान जैसा गंभीर कार्यक्रम भी अपने सेवा शिविर में संपन्न होकर चुका है। चिकित्सा की सेवा में सैकड़ों की संख्या में 500 से 800 लोगों को प्रतिदिन यहाँ पर चिकित्सा सुविधा बड़े अच्छे डॉक्टरों के द्वारा दी जा रही है, ये सेवा की सुविधा। इसके अतिरिक्त अत्यंत गंभीर समसामयिक विषयों पर भी हम चिंतन करने के लिए यहाँ एकत्र हो रहे हैं। अभी विगत दिनों बच्चों को लेकर के एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ महाराज जी। बाल यौन शोषण के प्रति समाज को कैसे जागरूक किया जाए, इस विषय में बहुत गंभीर प्रस्तुति हुई और लोगों ने बहुत उसे पसंद किया। मैं स्वयं मंच पर था, मुझे ये कहने में अभी भी मैं भावुक हो रहा हूँ कि उस कार्यक्रम को देखते देखते नागिन जी थे उस दिन मंच पर, मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा था बोलने में। इतना सुंदर कार्यक्रम, समाज की ऐसी विसंगति के कल्पना भी नहीं की जा सकती, ऐसे ऐसे विषय रखे गए उसमें। तो समसामयिक विषयों पर एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण, अब मैं मूल विषय पर आ रहा हूँ, एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि जिन माँ यमुना के दर्शन के लिए, स्नान के लिए इतना बड़ा कुंभ आयोजित हुआ है। विगत 27 फरवरी के स्नान में हम स्वयं जब स्नान करने के लिए गए तो बहुत अत्यधिक लज्जा का अनुभव हुआ 27 फरवरी के स्नान में। कारण कि सफ़ेद वस्त्र पहन के स्नान किया था, इसी से कल्पना कर सकते हैं। श्वेत वस्त्र में स्नान किया और श्याम होकर के निकले यमुना का स्नान करके।
तो बहुत दुखद स्थिति। पहले से कुंभ के आरंभ होने से पहले निरंतर वृंदावन के सामाजिक संगठन, स्थानीय ब्रजवासी, संत समाज बार बार इस बात को उठाता रहा कि यमुना के जल पर पूर्ण प्रवाह, पूर्ण शुद्धि का ध्यान रखा जाए। कम से कम कुंभ की अवधि में तो इनकी स्थिति यमुना की ऐसी हो कि हम आचमन कर सकें, स्नान कर सकें। निष्ठा में वैष्णवों की, ब्रजवासियों की, संतों की कोई कमी नहीं। इतना अपार जन समुदाय आया माँ यमुना का दर्शन करने, आचमन करने, स्नान करने। लेकिन बड़ी दुखद स्थिति रही कि 27 फरवरी का स्नान जैसे तैसे संपन्न हुआ और संत समाज, ब्रजवासी, यहाँ के सामाजिक संगठन, धर्माचार्य, अनेकानेक हमारे प्रकल्प इस बात को लेकर के दुखी हुए और बहुत शोर शराबा होने के बाद एक थोड़ी सी अच्छी स्थिति ये कही जा सकती है कि कल का स्नान 27 फरवरी के स्नान से कुछ अच्छा हुआ, ये कहा जा सकता है। कहने का भाव कि जब तक बच्चा रोए नहीं तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है, माँ भी दूध नहीं पिलाती। जब यहाँ के लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से ये मांग की, हमारे अमित भारद्वाज जी बैठे हैं, इनकी संस्था ने भी पत्र लिखा, हम सब ने अपने अपने प्रयास सभी ने किए, तो उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ स्थिति सुधरी। ये विषय यमुना माँ को लेकर के आज इस पर चिंतन करने के लिए पूर्व नियोजित कार्यक्रम है। हमने पहले ही विचार किया था कि 2 स्नान देखेंगे और उसके तुरंत बाद इस पर चर्चा करने के लिए हम सब एकत्र होंगे कि माँ यमुना को हम किस प्रकार से आचमन योग्य और स्नान योग्य स्वरूप में कब देख पाएंगे, इस पर हम चिंतन और मनन करें। हमारे आज का विषय है निर्मल यमुना, अविरल यमुना। अनेक वर्षों से यहाँ पर अनेक आंदोलन हुए, अनेक यहाँ पर प्रयास किए गए और अभी भी निरंतर चल रहे हैं। यहाँ पर मंच पर जो महान विभूतियाँ बैठी हैं, आप सभी दर्शन कर रहे हैं, ये किसी ना किसी रूप में यमुना शुद्धिकरण के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आप सभी ने अनेक प्रयास किए हैं और वर्तमान में कर रहे हैं। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? जहाँ पर उन आंदोलनों में आगे बढ़ाने के बाद आज हम खड़े हुए हैं, उस जगह चिंतन करना आवश्यक है और समाज को ये पता लगना चाहिए कि हम कितने आगे बढ़े हैं और कितना आगे बढ़ने की हमको आवश्यकता है। इसके लिए हम आप सभी यहाँ आज एकत्र हुए हैं। मंच पर यहाँ इस समय विराजमान हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए परम मनीषी विद्वान, एक एक विषय पर एक एक शब्द उनका बहुत चिंतन के बाद निकलता है। बहुत मौलिक और तीक्ष्ण दृष्टि से जो समाज की गतिविधियों को देखते हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमें सदैव मार्गदर्शन कराते हैं। व्यक्तिगत रूप से जिनका आशीर्वाद और संरक्षण मुझे निरंतर प्राप्त होता है, ऐसे परम पूज्य श्री गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आप आसन ग्रहण करने की कृपा करें। मुख्य वक्ता के रूप में आज की संगोष्ठी को जो संबोधित करेंगे, निरंतर यमुना आंदोलन से जो जुड़े रहे हैं, निरंतर जो अभी भी कोर्ट के दरवाजे जाकर के यमुना शुद्धिकरण के लिए दिन रात एक करके अन्न जल का भी विस्मरण करके जो निरंतर समर्पित हैं, ऐसे हिंदूवादी नेता परम पूज्य श्री गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी महाराज आज मुख्य वक्ता के रूप में इस संगोष्ठी को संबोधित भी करेंगे। इनके अतिरिक्त यहाँ पर विराजमान इस समय हमारे हैं वृंदावन के एकमात्र ब्रजवासी मंडलेश्वर, एकमात्र हमारे ब्रजवासियों में मंडलेश्वर फलाहारी। आप भी परम सहयोग की भावना से निरंतर सामाजिक विषयों पर चिंतन करते रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं, ऐसे परम पूज्य श्री नवलगिरी जी महाराज। इनके अतिरिक्त यहाँ पर विराजमान हैं श्री गिरी बाबा जी और अभी यहाँ पर कुछ ही समय में पधारने वाले हैं वल्लभ कुल पीठाधीश्वर पूज्य श्री पंकज बाबा जी महाराज। इनके अतिरिक्त मान मंदिर वाले महाराज जी परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, जिन्होंने इस आंदोलन को सदैव अपना पूर्ण जीवन समर्पित करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। आज महाराज श्री कुछ इस समय शारीरिक अस्वस्थता की वजह से भले ही शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनका पूरा प्रतिनिधि मंडल, स्वयं सुनील जी और कुछ ही क्षणों में यहाँ पधारने वाले हैं श्री राधाकांत जी, आप मान मंदिर का भी पूर्ण आज प्रतिनिधित्व है इस संगोष्ठी में। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है।
इनके अतिरिक्त हमारे श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी, जिन्होंने विगत यमुना आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके हर तरह की भूमिका का निर्वाह किया है, श्री ठाकुर जी भी यहाँ विराजमान हैं। ठाकुर जी के अतिरिक्त रमन रेती वाले महाराज जी, परम पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज के कृपा पात्र, हम सबके अतिशय प्रिय हमारे अनुज ब्राह्मण सेवा संघ शिविर के सह संयोजक और सदैव समाज की सेवा में इनके सामने कोई प्रश्न अगर आधी रात में भी अगर कोई फोन पहुंचता है, तत्क्षण गाड़ी उठा करके सेवा के लिए निकलते हैं, ऐसे काशनी श्री नागेंद्र जी महाराज भी यहाँ विराजमान हैं। श्री नागेंद्र जी महाराज के अतिरिक्त हमारे श्री अभिषेक कृष्ण जी महाराज, जो कि परम युवा हैं, परम तेज ऊर्जावान हैं, आपकी ऊर्जा का भी हमें बहुत उपयोग करना है, ऐसे श्री अभिषेक जी महाराज भी यहाँ विराजमान हैं, उपस्थित हैं। हमारे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आज उपस्थित हैं ब्राह्मण सेवा संघ के संरक्षक परम तपस्वी संत, जिन्हें प्रतिक्षण भगवत अनुभूति होती है, और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है, संयोग है कि आज उनका जन्म दिवस भी है। ऐसे परम पूज्य स्वामी श्री शेषानंद जी महाराज यहाँ मंच पर विराजमान हैं। मंच की ओर से, सभागार की ओर से, ब्राह्मण सेवा संघ की ओर से आपका मंगलमय जन्म दिवस आज हम एक भागवत चिंतक अत्यंत आवश्यक संगोष्ठी के रूप में मना रहे हैं। ये भी हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इनके अतिरिक्त सामने भी विराजमान हैं हमारे ब्राह्मण सेवा संघ के महासचिव श्री जगदीश नीलम जी, सामने विराजमान हैं बहुत सुंदर ब्रज के लाड़ले कवि श्री अशोक अज्ञ जी, ब्राह्मण सेवा संघ के अत्यंत सहयोगी और सदैव समाज सेवा में समर्पित रहने वाले हमारे अनुज श्री संजय पंडित जी, संजय पाराशर जी, श्रीमद् भागवत आयोजन समिति के संस्थापक श्री अमित भारद्वाज जी, ब्राह्मण सेवा संघ के कार्यालय प्रभारी श्री आनंद प्रकाश द्विवेदी जी, एवं अन्य समुदाय यमुना माँ के भक्त, भगवान कृष्ण के भक्त, वृंदावन के अनुरागी जितने भी महापुरुष यहाँ विराजमान हैं वो, और मेरे बाईं ओर विराजमान हमारे बाबूजी पूज्य पंडित श्री सत्यभान शर्मा जी, आप सबके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण और डी लाइव प्रसारण अनेक चैनलों पर, सोशल मीडिया पर किया जाना है, वो तैयारी चल रही है। और कार्यक्रम सीधा डी लाइव के रूप में, पुनः प्रसारण के रूप में संतवाणी चैनल अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अतिरिक्त पीके स्टूडियो के द्वारा भी इसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, और इस कार्यक्रम को विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य पीके स्टूडियो भी करेगा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ब्राह्मण सेवा संघ के पेज पर भी ये कार्यक्रम लाइव जा रहा है, और इसका लाइव प्रसारण कर रहे हैं हमारे ब्राह्मण सेवा संघ के मीडिया प्रभारी श्री नीरज गौड़ जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अगर किंचित मात्र किसी का नाम मुझसे विस्मृत हो रहा हो तो मुझे अपना दास जान करके क्षमा करते हुए मेरे पास सूचना पहुंचेगी। मैं पुनः आपके चरणों में समर्पित होऊंगा। आइए इस दिव्य, अत्यंत महत्वपूर्ण, छोटी सी लेकिन अति महत्वपूर्ण संगोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा परम पूज्य स्वामी श्री गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज, पूज्य श्री चतुर्वेदी जी महाराज एवं अन्य सहयोगियों को कि आप भगवान वामन के चित्रपट पर माल्यार्पण करके विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। समस्त सहयोगियों के साथ श्री नागेंद्र जी महाराज, संजीव कृष्ण ठाकुर जी, पूज्य श्री नवलगिरी जी महाराज, अभी सभागार में वल्लभ कुल पीठाधीश्वर माँ यमुना के अनन्य उपासक, विभिन्न यमुना आंदोलनों में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करने वाले पूज्य श्री पंकज बाबा जी महाराज मंच पर पदार्पण कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत वंदन है, आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य महाराज श्री।
धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। बिरज की बोली मिठलौनी जी, बिरज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है, इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हैं और इनकी चीजें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रज भूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का। यमुना का किनारा हो